how to fix your focus in the next 7 days with only 5 simple steps। तो इस वीडियो में सारे स्टेप्स साइंस बेस्ड होने वाले हैं। मैंने इन सभी टेक्निक्स का यूज करके स्क्रोलिंग की जगह मैंने 50 बुक्स कंप्लीट किए इन द लास्ट 2 years, so you can trust me on this। Secondly, this is for everyone, even if you are a student, learner, maybe a professional doing a business, working, whoever you are, this video will help you, so stick to the end। okay, इस वीडियो का चैलेंज ये है कि you have to keep this on 1x speed, मतलब इसे नॉर्मल स्पीड में देखना है and till the end। and second thing I want from you is that you are committed enough। आपको कमिटेड रहना है कि ओके आई वांट टू इम्प्रूव टेंशन स्पैन नो मैटर व्हाट। अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा आई एम रेडी टू डू दैट। ओके, इफ यू आर रेडी फॉर दैट लेट्स गेट अहेड विद द स्टेप 1। सिंपली हम अपनी अटेंशन को चेक करने वाले हैं कि हमारी अटेंशन का लेवल आखिर है क्या। ओके, सिंपली ग्रैब अ बुक। You can grab any book, so let me show you one of these। okay, you can grab any book and start reading it। it can be non-fiction, fiction, academics, anything। बुक को पढ़ो एंड राइट डाउन द टाइम लाइन कि आप कितनी देर फोकस कर पाए। ठीक है, इस टाइमलाइन को नोट डाउन करो, क्योंकि अगले सारे स्टेप्स में आई एम गोइंग टू टेल यू द वेज कि इस अटेंशन स्पेन को बढ़ाना कैसे है। स्टेप 2 इज क्लियरिंग डिस्ट्रैक्शंस। जैसे एक नहर है, ठीक है, नदी है, मुझे उसका पानी पीना है पर उस कचरे से भरी पड़ी है। पहली बात क्या होगी कि मुझे उसका पानी रोक के कचरा बाहर निकालना पड़ेगा, उससे वेट करना पड़ेगा कि कब वो पीने लायक हो जाए, देन आई विल ड्रिंक इट। राइट, सिंपली हमारा ब्रेन भी वैसे ही काम करता है। ये जब ओवर स्टिमुलेशन से, डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है, वी कैन नॉट फोकस। ठीक है, जब तक पानी साफ नहीं होगा हम नीचे तक नहीं देख पाएंगे। तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द टिप्स व्हिच यू कैन सिंपली फॉलो देम। फर्स्ट टिप वुड बी नो फोन जोन। नो फोन जोन इज सिंपली कि आप डिनर करते हो फोन नहीं चला रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो फोन नहीं चला रहे हो, अगर आप डीपली अपना काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो यू आर नॉट यूजिंग योर फोन इज समवेयर एल्स। ओके, सेकंड थिंग इज नो मल्टीटास्किंग। डोंट डू मल्टीटास्किंग बिकॉज आपके अटेंशन स्पैन की वैसे भी धज्जियां उड़ी हुई है। अगर आप एक टास्क से ज्यादा पे फोकस करोगे, वो अटेंशन स्पैन ना तो इस पे लग पाएगा ना उस पे। अगर आप कंज्यूम डेली बेसिस पे कर रहे हो कंटेंट को, देन ट्राई टू कंज्यूम लॉन्ग टर्म कंटेंट, मे बी माय वीडियोस, मे बी एनी पॉडकास्ट, एनीथिंग व्हिच इज लॉन्ग टर्म। ओके, नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। नंबर 5 टिप इज शेड्यूल योर टाइम फॉर डिजिटल वर्क, और लेट्स से अगर सोशल मीडिया को चेक करने का, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर यू वांट टू चेक, उसके लिए टाइम शेड्यूल कर दो कि इस टाइम में मैं चेक करूंगा एंड दैट्स इट। हम एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहाँ पे ब्रेन एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए। एक्चुअली हम अगर किसी गंदे से एनवायरनमेंट में हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली 50 तरह की आवाजें आएंगी, इधर से कुत्ते भौंक रहे होंगे, इधर से कुछ और हो रहा होगा, ये हमारे सामने से ट्रेन निकल रही है, इधर से आंटी चिल्ला रही है, इधर से दूध वाला चिल्ला रहा है, इधर से सब्जी वाला चिल्ला रहा है, हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली सिंपली वैसे ही हमारा दिमाग भी भरा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वी वांट टू क्लियर दोज डिस्ट्रैक्शंस, ताकि हम पानी को शांत करके उसके नीचे का तल देख पाए कि असल में क्या है। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप विच इज शॉर्ट टर्म प्रैक्टिसेस। जो छोटी प्रैक्टिसेस हैं बट इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। फर्स्ट प्रैक्टिस विच इज अ योगिक प्रैक्टिस, बट जिसका प्रैक्टिस को अगर आप करते हो तो आपका जो अटेंशन है वो 30 गुना तक बढ़ सकता है। Yes, I'm talking about त्राटक। त्राटक इज अ योगिक प्रैक्टिस जिसमें सिंपली आप क्या करते हो, आप कोई भी दिया ले सकते हो या फिर मोमबत्ती ले सकते हो कि कैंडल, पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर नोज, लाइक ये आपकी नोज की टिप है। ओके, इसके सीध में आपको यहाँ पे लो को रखना है एंड जस्ट फोकस हियर। ठीक है, यू नीड टू फोकस ऑन इट। 1 से 1.5 मिनट के पर फोकस करना है एंड ट्राई टू ब्लिंक as less as you can। कम से कम ब्लिंक करना। Next one is keeping your back straight। If you go to yogic sciences, biology, you will get to know why it works। बट पोस्चर का आपके फोकस पे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि माइंड के कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो कि डिसरप्ट हो जाते हैं आपके टेढ़े मेढ़े बैठने से। नंबर 3 इज लुकिंग एट अ वॉल। सिर्फ दीवार की तरफ देखना आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, क्योंकि आपको बेसिकली बोर करेगा। ठीक है, बोर करेगा तो आपका जो डोपामिन लेवल है वो हाई हो जाएगा।
अब उसे पता होगा कि यार डोपामिन लेने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, इट विल ऑटोमेटिकली गो टू योर एक्शंस। नंबर 4 इज अ पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें कि आप 25 मिनट फोकस करते हो, काम करते हो, देन यू टेक अ ब्रेक, देन यू डू इट अगेन फॉर 25 मिनट्स, देन यू टेक अ ब्रेक. So these are the short term practices. Now let's come to the long term practice, which is a simple one, is a 90-20 rule. 90-20 rule is simple कि हमारा जो ब्रेन है वो नेचुरली 60 से 90 मिनट तक डीप फोकस के साथ काम कर पाता है। फिर उसे एक उसका डाउनफॉल आता है, करना अपने लिए देख लेना है 60 मिनट 90 मिनट क्या काम करता है, तो उस टाइम के दौरान आपको काम करना है। फिर आपको 20 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक में आप रील स्क्रॉल नहीं कर सकते, सोशल मीडिया नहीं देख सकते, यू नीड टू एक्चुअली टेक द ब्रेक, ठीक है, जहाँ पे आपका माइंड में कोई स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है। आप मेडिटेशन कर सकते हो उस दौरान, योगा कर सकते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, वॉक के लिए जा सकते हो, यू कैन लुक एट नेचर, स्काई, वाटर, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आपको स्टिमुलेट नहीं करना है ब्रेन को, ठीक है। लेट इट रेस्ट एंड यू विल बी चार्ज्ड अगेन टू for the next focus period for 60 to 90 minutes. So here I'm going to give you some of the tips that you need to know to get better at your work. Ask yourself what truly matters to you. मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मैं ये अगर अटेंशन किसी चीज पे दे रहा हूँ, क्या मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है या फिर मैं किसी के और के कहने पे की वजह से कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली यू विल सी कि अगर आप किसी चीज में असल में मतलब इंटरेस्टेड हो तो आपका अटेंशन खुद ब खुद चला जाएगा। बट इफ यू आर डूइंग लाइक समथिंग जिसको तुम्हें करने का मन नहीं है, देन इट विल फील लाइक शिट, ओके। सो आस्क योरसेल्फ इफ इट ट्रूली मैटर्स टू यू। टेल योरसेल्फ कि मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ टॉक जो कि आपको अवेयरनेस ब्रिंग मतलब आपकी लाइफ में आपके काम में अवेयरनेस लाती है, जिसके साथ आप कॉन्शियसली डिसीजन ले सकते हो। नंबर 3 इज क्रिएटिंग अ सेम प्लेस टू वर्क। मतलब आप स्टडी कर रहे हो तो सेम जगह पे करो, अगर आप कुछ और काम कर रहे हो सेम जगह पे करो, बिकॉज इट एक्चुअली ट्रेन्स योर ब्रेन कि मैं अगर उस जगह पे जाता हूँ तो मुझे वो काम करना है। ट्राई टू ब्रिंग दैट लेवल ऑफ माइंडफुलनेस इन योर लाइफ कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाना खा रहे हो, अगर आप चल रहे हो तो आप चल रहे हो। देखो सारे के सारे मेथड्स अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ओके। जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है एवरीवन नीड्स टू फॉलो देम, and next those long term short term you can decide accordingly. I would say ki in the short term you can choose any one or two of them. Tratika will help you the most. This is something I have to say from my side. If you have come to this point at the normal speed, matlab ki aap kar sakte ho, it's not that big deal, okay? And I hope you guys love this video. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.